एक बार एक देश पर दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया। इस देश के योद्धा के पास ज्यादा समय नहीं था, ज्यादा सैनिक नहीं थे, ज्यादा हथियार नहीं थे। उन्होंने अपनी सेना को बुलाया और कहा कि अब हमें युद्ध करने की जरूरत है, लेकिन हम बहुत कम संख्या में हैं। हमसे 10 गुना बड़ी सेना, 10 गुना ज्यादा हथियार सामने देश के पास है। एक योद्धा ने एक योजना बनाई, जहाज में सारे सैनिक, सारे हथियार भर लिए और समुद्री रास्ते से युद्ध भूमि में पहुंच गया जहां युद्ध होना था। जब जहाज से सारे सैनिक, सारे हथियार, सब कुछ हटा दिया गया, तब इस योद्धा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस जहाज में आग लगा दो। सैनिकों को समझ नहीं आया कि योद्धा क्या कह रहा है, लेकिन आदेश था, इसलिए उस जहाज में आग लगा दी गई। इतना सब होने के बाद योद्धा ने फिर अपने सैनिकों को संबोधित किया और कहा, अब आप देख रहे हैं कि जहाज पीछे जल रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लड़ाई लड़ें और जीतें। वापस जाने के सारे रास्ते जल गए हैं, और क्योंकि सैनिकों के पास केवल एक ही रास्ता था, केवल एक ही विकल्प था, वे अपनी पूरी ताकत से लड़े और इसको हराएं। इसके बाद युद्ध हुआ। अपने से 10 गुना अधिक शक्तिशाली देश को हराया। यह छोटी सी कहानी हमें जीवन में यह बताती है कि वापस जाने के सभी रास्ते जला दो, केवल एक ही विकल्प रखें और वह है जीत। जब आप तय कर लेंगे कि आपको यह करना ही है, चाहे पर्सनल लाइफ का मामला हो या प्रोफेशनल लाइफ का, आप ये करेंगे। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको जुनून की जरूरत है। लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। एक और छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया, और राजा साहब सड़क से थोड़ा सा दूर छुपकर खड़े हुए और जानना चाहते थे कि कौन है हमारी प्रजा में जो आकर के कोशिश करेगा इस पत्थर को हटाने की। जनता धीरे धीरे उस सड़क से निकल रही थी। लोगों का आना जाना चल रहा था। कुछ लोग आए और उन्होंने पत्थर देखा, साइड से निकल गए। कुछ लोग आए और उन्होंने राजा को गालियां देना शुरू किया। क्या राज है, हमारी सड़कों की क्या हालत की है, और बड़े बड़े पत्थर सड़कों के बीच में रखे हैं। एक आदमी वहां से निकल रहा था, उसके सिर पर टोकरी थी। उसने सड़क के बीचों बीच एक पत्थर को देखा और उसने वहीं पर टोकरी रखकर उसे पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर भारी था, इसलिए हटाने की दोबारा कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर थोड़ा खिसका और उस आदमी ने उस पत्थर को सड़क के साइड में कर देता है। वापस आकर के किसान ने जब टोकरी सिर पर उठाने के लिए कोशिश की तो उसकी नजर थैली पर पड़ी। वह वहां पर थी जिस जगह पर पत्थर था, इसलिए उसने उठाया, खोला तो उसमें सोने की अशर्फियां थीं और साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और जानना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाकर सफलता के पास पहुंचता है। आपकी जिंदगी में भी पत्थर रखा है, अगर आप उसे हटाने की कोशिश करें तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पत्थर हटेगा और वह मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। पुराने समय में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से जलने वाला व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा, लेकिन संत ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थे। संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन संत के आश्रम पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। संत ने उससे कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहां ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रखाओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंख रखकर संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस लेकर आ जाओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे।
सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास होता है, लेकिन तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। कहानी है एक बादशाह की। उसे अपने कुत्ते से बद्धा प्यार था और वो हमेशा शाही अंदाज में रहता था। बादशाह के राज्य के लोग कहते, काश हम भी बादशाह के कुत्ते होते तो काश हमारी जिंदगी भी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था, पर उसका सारा ध्यान अपने कुत्ते पर था और इतना प्यार वह अपने कुत्ते से करता था। कुछ लोग बादशाह की मिसाल देते थे, अगर जानवरों से प्यार करना है तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे वहां वे अपने पालतू कुत्ते को साथ में रहते थे और दरबार में भी उनका कुत्ता हमेशा बैठा रहता था। एक बार बादशाह को किसी दूसरी राज्य के राजा से मिलने जाना था, पर वहां तक जाने का रास्ता समुद्री था। बादशाह वहां जाने के लिए अपनी जहाज में सवार हुए। अब उनके साथ बादशाह के मंत्री, सैनिक और कुछ सवारी लोग भी थे। अब बादशाह जहां भी जाता वहां वे अपने प्यारे कुत्ते को भी साथ लेकर जाते थे। बादशाह के कुत्ते के लिए यह पहला समुद्री सफर था जब वह जहाज में बैठा था, और जब वह जहाज आगे बढ़ाना शुरू किया तो जहाज के पानी में हलचल की वजह से वह कुत्ता घबराने लगा और वह कुत्ता जहाज में इधर से उधर भागने लगा। जहाज में बैठे बाकी लोग भी कुत्ते की इस हरकत को देखकर खुद को अस्वस्थ महसूस करने लग गए और उस कुत्ते के उछल कूद करने के वजह से जहाज में बैठे लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं जहाज पलट ना जाए। ये हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात भी बादशाह भी समझ ले, लेकिन बादशाह को शुरू में बद्धा अच्छा लग रहा था क्योंकि उनका कुत्ता बड्ढे मजे से जहाज में खेल रहा था। अब थोड़ी देर बाद बादशाह को भी यह चीज चिढ़ाने लगी और उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए और अपने कुत्ते के इस तरह उछल कूद करने की वजह से कहीं जहाज ही पानी में पलट जाए। जहाज सफर कर रहे लोगों में एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और बादशाह के पास जाकर बोला, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये आपका प्यारा कुत्ता हम सबको मुसीबत में डाल देगा और इस जहाज को पलटी कर देगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं और आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। तभी वह दार्शनिक गया और अपने साथ 2 लोगों लेकर आया। अब उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ दा और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता समुद्र में गिरा तब उसकी जान पर बन आई और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। तब उसने डरते हुए कैसे भी करके जहाज को पकड़ डीएच लिया और थोड़ी देर तक वैसे ही जहाज के साथ समुद्र के पानी में तैरता रहा। दार्शनिक ने अपने साथियों से कहा कि अब इसको वापस से जहाज में उठाकर लेकर आते हैं। कुत्ता जहाज में वापस आने के बाद चुपचाप से जहाज एक कोने में जाकर बैठ गया। बादशाह और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। अचानक से इस कुत्ते की उछल कूद कैसे बंद हो गई। तब बादशाह ने उस दार्शनिक से पूछा, तुमने ये क्या किया? जो कुत्ता इतना उछल कूद रहा था वह अचानक से पालतू बकरी बन गया है। दार्शनिक ने कहा, बादशाह बद्धी सीधी सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पर कोई परेशानी नहीं आती तब तक हमें दूसरे की परेशानियां समझ नहीं आती, और खुद की जान पर जब बन आती तब हम दूसरे की परिस्थितियों अपने आप समझ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कमी देखनी है और बुराई देखनी है तो सबसे पहले खुद की देखिए और उसे ठीक करने की कोशिश करिए। नकली मुखौटे उतारकर वर्तमान में जीना सीखें और दिखावे में अपना एक पल भी नष्ट न करें। हमें कभी कभी घर से बाहर घूमने जाना चाहिए ताकि मन को साफ आसमान में ताजा हवा से स्फूर्ति मिल सके। लोगों से मिलने से भी ताजगी आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास जीवन जीने के लिए कम समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसे ज्यादातर बर्बाद कर देते हैं। अगर इसे सही तरीके से जिएं तो जीवन काफी लंबा है। वहीं जब अच्छे काम के बजाय लापरवाही से जीवन को विलासिता में बर्बाद कर दिया जाता है, तब हमें मृत्यु के अंतिम दिनों में एहसास होता है कि यह जिंदगी हमारे जीने से पहले ही बीत चुकी है।
वास्तव में जीवन हमें छोटा मिला नहीं है, बल्कि हम इसे छोटा बना देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1 इंच भी नहीं छोड़ता है और पड़ोसी के साथ मामूली विवाद पर बहुत बड़ी कीमत चुकाने में देरी नहीं करता है। फिर भी हम आसानी से दूसरों को अपने जीवन का सबसे अनमोल समय दे देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना पैसा राहगीरों को नहीं देता, लेकिन हम में से ज्यादातर अपने जीवन का अनमोल हिस्सा लोगों को सौंप देते हैं। हम संपत्ति और पैसे के मामले में कंजूस हैं, लेकिन सबसे बेशकीमती समय को बर्बाद करने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। जीवन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी को ज्यादा कंजूस होना चाहिए। लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को औपचारिक रूप से व्यस्त रखते हैं। वे उसे व्यवस्थित करने में जीवन बिता देते हैं और अपने उद्देश्यों को सुदूर भविष्य को ध्यान में रखकर निर्देशित करते हैं। लेकिन चीजों को टालना जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। हमारे जीने में सबसे बड़ी बाधा अपेक्षा है, जो कल पर टिकी रहती है और आज को खो देती है। लोग भाग्य के भरोसे जीवन जी रहे हैं और जो उनके नियंत्रण में है उसे त्याग रहे हैं। हमारा समय कई बार दिखावे में खत्म हो जाता है। लोग दिखावा करने पर आमादा हैं, लेकिन कभी भी किसी के सामने खुलकर अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं और दिखावे लिए एक झूठी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि खुद पर लगातार नजर रखना और अपनी सामान्य भूमिका से बाहर पकड़े जाने का डर होना यातनापूर्ण है। नकली मुखौटे उतारकर वर्तमान में जीना सीखें और दिखावे में एक पल भी नष्ट न करें। हमें घर से निकलकर बाहर घूमने जाना चाहिए, ताकि मन को साफ आसमान और भरपूर ताजा हवा से ताकत और स्फूर्ति मिल सके। कभी कभी गाड़ी से यात्रा करने और दृश्य बदलने से या लोगों से मिलने जुलने से मन को ताजगी मिलती है। इसी के साथ जीवन को नए सिरे जीना सीखें। जीवन से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा मजबूत विश्वास रखना है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ताकि जब भी कोई कठिन समय आए तो घबराए बिना हम मजबूत मीनार की तरह खड़े रह सकें। जिंदगी धागों से बुना एक भव्य और सुंदर स्वेटर है। जिंदगी खुशी, दुख और अनिश्चितता के धागों से बुने हुए एक भव्य और सुंदर स्वेटर की तरह है, जो अक्सर हमें इसकी जटिलताओं से जूझने के लिए प्रेरित करती है। हमारे अस्तित्व की गहराई में आशा की एक किरण है, जो हमारे अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है। मनुष्य अपने मन के आंतरिक दृष्टिकोण को बदलकर जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। इसलिए हर दिन थोड़ा बहुत व्यायाम करके अपनी आंतरिक क्षमता को बरकरार रखें, यानी छोटे छोटे अनावश्यक कामों में व्यवस्थित रूप से तपस्वी या वीर बने। कुछ ऐसा करें जिसका कोई और कारण न हो, ताकि जब कठिन समय आए तो आप घबराए हुए न हों और परीक्षा में खरे उतरने के लिए अप्रशिक्षित न हो। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है जिसने प्रतिदिन खुद को ध्यान एकाग्र करने और गैर जरूरी चीजों के त्याग का संकल्प ले लिया है। जब उसके चारों ओर सब कुछ डगमगाता है और जब उसके साथी भूसे की तरह फट जाते हैं, तब भी वह एक मीनार की तरह खड़ा रहता है। इसलिए जीवन से डरे नहीं, भरोसा रखें कि जीवन जीने लायक है। आपका भरोसा इस तथ्य को दृढ़ होने में मदद करेगा। अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत अभी से कर दें। साहसी बने। नए तथ्य पुराने नियमों को तोड़ देते हैं, फिर नई दिव्य अवधारणाएं पुराने और नए को एक साथ जोड़कर एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनाती हैं। हम जानते हैं कि बिना आग के कमरे में ठंडी सुबह बिस्तर से उठना कैसा होता है, और हमारे भीतर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इस कठिन परीक्षा के खिलाफ कैसे विरोध करता है। संभवतः अधिकांश लोग सुबह देर तक लेटे रहते हैं और खुद को संकल्प के लिए तैयार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें कितनी देर हो जाएगी, दिन के काम कैसे प्रभावित होंगे। हम कहते हैं मुझे उठना चाहिए, यह अपमानजनक है, आदि। लेकिन गर्म बिस्तर बहुत अच्छा लगता है। बाहर की ठंड बहुत क्रूर है और संकल्प फीका पड़ जाता है और बार बार खुद को स्थगित कर देता है। अब हम ऐसी परिस्थितियों में कैसे उठते हैं? अगर हम अपने अनुभव से सामान्यीकरण कर सकते हैं तो अक्सर बिना किसी संघर्ष या निर्णय के उठ जाते हैं। हम अचानक पाते हैं कि हम उठ गए हैं। चेतना की एक भाग्यशाली चूक होती है, जिसके बाद हम गर्मी और ठंड दोनों को भूल जाते हैं। दरअसल प्रत्येक पीढ़ी की सबसे महान खोज यह है कि इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर अपना जीवन बदल सकता है।
संकल्प पूर्ति के 3 सूत्र। आप वाकई अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव लाने के लिए लालायित हैं, तो आपको सबसे पहले ये 3 काम करने होंगे। पहला काम है, आप जो संकल्प ले रहे हो उस पर तत्काल अमल करना शुरू कर दें। दूसरा, इसे पूरे मनोयोग और आकर्षक ढंग से करें। और तीसरा, इसे बीच में ही न छोड़ें। शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो पहले मन की रक्षा करें। शरीर को नया बनाना चाहते हैं तो मन की सुंदर बनाएं। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, हताशा के विचार शरीर से उसका स्वास्थ्य और सुंदरता छीन लेते हैं। सकारात्मक विचारों के बीज नए सिरे से बोने होंगे। मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है उसके पीछे जाने अनजाने में बोया गया विचार का बीज छिपा होता है। हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही उसका परिणाम आता है। परिस्थितियों के अनुसार हम दुख या सुख महसूस करते हैं, वह हमारे विचारों का फल ही होता है। कई बार हम निराश होते हैं और पता ही नहीं होता है कि हम क्यों निराश हैं। हमें पता नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं हमने कोई न कोई विचार जरूर बोया है। उसी के फल के परिणाम स्वरूप हमें निराशा महसूस होती है। इसलिए अब हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के बीज नए सिरे से बोने होंगे। साथ ही उसके परिणाम के लिए धैर्यवान रहना होगा। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रोजी रोटी के लिए हर दिन काम है, इसका करना पड़ता है, और वे खुश मतलब है कि खुशी बाहर के रंगीन दिखावे से नहीं मिलती है। अगर किसी इंसान के दिमाग में बुरे विचार आते हैं तो उसके जीवन में पीड़ा आना स्वाभाविक है। वहीं अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा सकारात्मक विचारों में लगा देते हैं तो हमारे जीवन में खुशी परछाई की तरह आगे पीछे घूमेगी। विचारहीन, अज्ञानी और आलसी लोग चीज के बजाय केवल प्रत्यक्ष प्रभावों को देखते हैं। साथ ही वे कानून, भाग्य और संयोग की बातें करते हैं। किसी व्यक्ति को अमीर या बुद्धिजीवी बनते देखकर वे कहते हैं कितने भाग्यशाली हैं, और किसी दूसरे के संत चरित्र और व्यापक प्रभाव को देखकर कहते हैं कि संयोग हर मोड़ पर उसकी सहायता करता है। ऐसा कहने वाले उन परीक्षणों और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं जिनका सामना इन लोगों ने अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से किया है। उन्हें उन बलिदानों का कोई ज्ञान नहीं है जो उन्होंने किए हैं, उन निडर प्रयासों का जो उन्होंने किए हैं। वे अंधकार और हृदय के दर्द को नहीं जानते हैं। वे केवल प्रकाश और आनंद का देखते हैं और इसे भाग्य कहते हैं। वे कठिन यात्रा को नहीं देखते हैं बल्कि केवल सुखद लक्ष्य को देखते हैं और इसे सौभाग्य कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल परिणाम को देखते हैं और उसे संयोग कहते हैं। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने मन की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर को नया बनाना चाहते हैं तो अपने मन को सुंदर बनाएं। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, हताशा के विचार शरीर से उसका स्वास्थ्य और सुंदरता छीन लेते हैं। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा स्वयं को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच के अभ्यास द्वारा स्वयं को मजबूत बना सकता है। संदेह और भय पर विजय पाए मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी भलाई की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जिसने संदेह और भय पर विजय पाली है, उसने असफलता पर विजय पाली है। आज अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन पानी में एक पत्थर फेंककर कई लहरें पैदा कर सकते हैं। मानव जाति के लिए स्वतंत्रता और खुशी के बीच चुनाव करना कठिन है और अधिकांश मानव जाति के लिए खुशी बेहतर है। स्वतंत्रता और खुशी के बीच चुनाव करना कठिन है। ट्रेन मुझे लावा के ढेर, चिमनियों, लोहे के ढेर, गंदी नहरों, राख से भरे कीचड़ के रास्तों के बीच से ले जा रही थी। जब हम शहर के बाहरी इलाकों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो तटबंध के समकोण पर बनी छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों की कतारों से गुजरे। एक घर के पीछे एक युवती पत्थरों पर घुटनों के बल बैठी थी और पाइप में एक छड़ी डाल रही थी जो अंदर के सिंक से निकल रही थी, और मुझे लगता है कि वह उसके घर से पानी निकासी का एकमात्र रास्ता था। झुग्गी झोपड़ी की लड़की 25 साल की है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी के कारण 40 की दिखती है।
तभी एक भिखारी मेरे सामने वाली सीट से खाने के लिए कुछ मांग रहा था। भिखारियों की सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ कहना उचित है, क्योंकि जब कोई उनके साथ रहता है और पाता है कि वे भी सामान्य मनुष्य हैं, तो समाज उनके प्रति जो अजीब रवैया अपनाता है, उससे वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। लोगों को लगता है कि भिखारियों और सामान्य कामकाजी लोगों के बीच कुछ बुनियादी अंतर है। वे एक अलग जाति हैं, अपराधी और वेश्याओं की तरह बहिष्कृत। काम करने वाले लोग काम करते हैं, भिखारी काम नहीं करते। वे परजीवी हैं, बेकार हैं। यह मान लिया जाता है कि एक भिखारी अपनी जीविका नहीं कमाता है, जैसे एक राजमिस्त्री या साहित्यिक आलोचक अपनी जीविका कमाता है। यह मात्र सामाजिक बहिष्कार है जिसे सहन किया जाता है, क्योंकि हम एक मानवीय युग में रहते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से घृणित है। वह लड़का जो भीख मांग रहा था, वह मेरे पास आया। मैंने उसे फल देते हुए पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? वह बोला, मुझे काम करना पसंद है, लेकिन मैं सबसे पहले भीख मांगने की आदत छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा, तुम जो चाहो वह कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो उत्पादन किए बिना उपभोग करता है। वह दूध नहीं देता, वह अंडे नहीं देता, वह हल खींचने के लिए बहुत कमजोर है, वह खरगोशों को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेज नहीं दौड़ सकता। फिर भी वह सभी जानवरों का स्वामी है। वह उन्हें काम पर लगाता है, उन्हें उतना ही खाने को देता है जिससे वे भूखे न मरें, और बाकी खुद के लिए रख लेता है। हमें सोचना चाहिए। रूढ़िवादिता का अर्थ है न सोचना। रूढ़िवादिता अचेतनता है। मानव जाति के लिए स्वतंत्रता और खुशी के बीच चुनाव करना कठिन है, और अधिकांश मानव जाति के लिए खुशी बेहतर है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। किसी भी क्षण हमारे अंदर का तनाव किसी न किसी दृश्य लक्षण में तब्दील हो सकता है। एक समय ऐसा आता है, हम सभी ऐसी बातों पर विश्वास करने लगते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे झूठ हैं, और फिर जब अंततः हम गलत साबित होते हैं, तो हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सही थे। विश्वास करने से पहले सोचें, हमें प्रत्यक्ष रूप में जो भी दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वास्तव में वह वैसा ही हो। कुछ चीजों के बारे में यह जानते हुए भी कि वे झूठ हैं, हम किसी कारणवश उन पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन ऐसी गलत फहमी से बचने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचते हैं तो रूढ़िवादिता हम पर हावी हो जाएगी। दुख का अंत करने के लिए जरूरी है कि हर समय एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर नहीं भागें, अपितु हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए कि यह इच्छा क्यों है। इच्छाओं का आंतरिक कारण क्या है? हमारी इच्छाओं में ही छिपा है। दुखों का कारण तो धरती पर शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जिसके जीवन में दुख न हो। दुख जीवन का हिस्सा ही है। जहां जीवन है वहां सुख और दुख दोनों विद्यमान हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है। दुख आया है तो क्यों? अगर हम दुखों का कारण खोज लेते हैं तो सुख के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। दुख से मुक्ति की दिशा में पहला प्रयास यही होना चाहिए कि कभी भी उसे हम अपने पर हावी ना होने दें। हर दुख छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होता ही है। इसलिए जब तक से हम दुख के कारणों को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हम सुख वंचित रहते हैं। अगर हम दुख में भी अपने को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो उसे दुख अपने आप ही कम पड़ने लगता है। दुख का शाब्दिक अर्थ है जीवन अपर्याप्त है। यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है और व्यक्ति को सुख दुख में घुमाता रहता है। व्यक्ति सुख के क्षणों में रहकर उसका ऐसा आदी होने लगता है कि वह दुख से दूर भागने लगता है, और इस प्रकार वह भूल जाता है कि दुख भी उसके जीवन का हिस्सा है। ऐसे में जीवन में जब दुख की घड़ियां आती हैं तो हम डरने लग जाते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, खुशी की ओर लौटने को व्याकुल हो उठते हैं, लेकिन इसमें सबको को तो सफलता नहीं मिल पाती। यही कारण है कि हम अपने को और ज्यादा दुख की ओर धकेल देते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 तरह के दुख प्रमुख हैं। पहला तो है शारीरिक कष्टों से उपजी पीड़ा, जो अपरिहार्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। इसमें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आते हैं। दूसरा होता है मानसिक दुख या पीड़ा, जिसमें ईर्ष्या, जलन, उदासी, विषाद, क्रोध, निर्दयता, हिंसा जैसी भावनाएं और अनुभूतियां हमारे भीतर जन्म लेती हैं।